हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। सो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए एक फ्रेश अपडेट हम करने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, स्पेसिफिकली ऐसी सिचुएशन के लिए ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। सो प्लीज़ ओनली पिक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, और बाकी के जो मैसेजेस हैं उनको यूनिवर्स में रिलीज़ कर दीजिए। सो रिलेशन आपका देखिए कुछ भी हो सकता है। सिचुएशन एक कंसिडर करके हम यहाँ पे चल रहे हैं। या तो बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है या थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, ठीक है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और आप जानना चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा, उनके विचार आपके प्रति आज के दिन में इस समय पर कैसे हैं, ये इस रीडिंग में हम चैनल करेंगे और देखेंगे। इससे पहले कि हम रीडिंग को शुरू करें, वीडियो को लाइक दे दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप नए हैं। और सोचिए इस इंसान के बारे में, इनके साथ बिताए हुए वक्त के बारे में सोचिए। विजुलाइज़ कीजिए उस टाइम को, जो टाइम आपने इस व्यक्ति के साथ में बिताया है। इनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए उनकी वाइब्रेशन से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। और आप लोगों के सामने ये जो डिविनेशन बाउल रखा है जिसमें ये होली वाटर है, इस पानी में, इस बाउल के अंदर आप इस इंसान के चेहरे को विजुलाइज कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं इस व्यक्ति की ऊर्जा आपके प्रति आज के दिन में कैसी है, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। ये क्या इमोशंस होल्ड कर रहे हैं आपको लेकर के, या आज के दिन में जब भी आपके बारे में सोचेंगे तो किस तरीके की मेमोरीज और बातें इनके माइंड में आएंगी टूवर्ड्स यू। मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो एक पजल दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से ये वैक्स अलाइन हो रही है एंड वी हैव अ क्रैकल। गुस्सा, दिस इज़ एंगर, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। अगर आज के दिन में आप इनसे कुछ बात करने के बारे में सोच रहे हो, प्लीज़ वेट। एक गुस्से भरा रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है, या एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो सकता है कि आपको इस पर्सन की तरफ से ना मिले। आई कैन ऑल्सो सी कि ये व्यक्ति अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहे हैं। ये इंसान कुछ होप ढूंढ रहे हैं। ये इंसान किसी तरीके का सहारा ढूंढ रहे हैं जो इनको मिल नहीं पा रहा है, या जिस तरीके का पार्टनर, जिस तरीके की फ्रेंडशिप, जिस तरीके का कनेक्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इनको कहीं से मिल नहीं पा रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा यिन एंड यांग की तरह ये सिंबल बन गया है। ये इंसान ऐसा भी महसूस करने वाले हैं आज के दिन में कि आप इनके लिए एक परफेक्ट पर्सन हो, एक परफेक्ट फ्रेंड हो, पार्टनर हो, लवर हो, व्हाटएवर रिलेशन यू हैव। एक पज़ल की तरह जैसे आप फिक्स होते हो। ओके, सवाल हैं बहुत सारे मन में और कन्फ्यूजन है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। जिस तरीके से आप इच्छुक हो, आप जानना चाह रहे हो, आप क्यूरियस हो सामने वाले इंसान की भावनाएं, उनके इमोशंस आपके प्रति कैसे हैं। सामने वाले व्यक्ति के मन में भी उसी तरीके के सवाल हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप एक्टिवली क्या महसूस कर रहे हो, या आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो। तो वो इक्वल क्यूरियोसिटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह के रिलेशन में हैं जिनमें कि बार बार एक इम्पास आ जाता है, बार बार एक रोड ब्लॉक आ जाता है। आप लोग शायद मिलते हो, बात होती है और फिर अचानक से कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। ओके, या अचानक से आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन में अटक जाते हो जिसके बाद आपको आगे का कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता है और आप समझ नहीं पाते हो कि अभी आगे क्या। और बार बार शायद यहाँ पे ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो जाता है। ये इंसान या तो चले जाते हैं, या ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, या आप इनको ब्लॉक कर देते हो। घोस्टिंग हो जाती है और फिर कुछ महीनों बाद, कुछ समय बाद ये इंसान फिर से आपको अप्रोच करते हैं, फिर से आपकी लाइफ में एंटर हो जाते हैं।
तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत समय से रिपीट हो रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो टाइम टू टाइम बदल जाती हैं आप लोगों के बीच में, और उसकी वजह से शायद इस इंसान को ऐसा फील होता है कि ये लैक ऑफ स्टेबिलिटी है। इस रिलेशनशिप में उनको हैप्पीनेस महसूस होती है, इस रिलेशनशिप में उनको वार्मथ महसूस होती है, कंफर्ट फील होता है, सपोर्टेड फील करते हैं, बट देन देर इज़ लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन फॉर सम रीज़न। हर किसी का अपनी एक अलग वजह होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ऐसा भी आज के दिन में सोचने वाले हैं, या इन जनरल हो सकता है कि ये ऐसा सोचते हैं कि इन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करी है इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए या इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए, लेकिन शायद बहुत सारा बर्डन इन्हीं के ऊपर आ गया, या ये अपने आप को कई सिचुएशंस में एक विक्टिम के नज़रिए से देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी सिचुएशंस में अपने आप को विक्टिम समझते हैं, और इन्हें महसूस होता है कि इनके साथ में कहीं कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो गया है। ओके, विच कैन बी ट्रू, और कई लोगों के लिए हो सकता है कि ना भी हो। अगेन यहाँ पे ये ट्रेल बनती चली जा रही है, और मुझे यहाँ से एक अनकंफर्टेबल सी जर्नी दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इस व्यक्ति के साथ में जो लाइफ लॉन्ग जर्नी रही है वो टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स से भरी रही है ना। बहुत लोगों की रिलेशनशिप, बहुत लोगों की फ्रेंडशिप हो सकता है कि कुछ हफ्तों की, कुछ महीनों की, या कुछ 1-1.5 साल की होगी। तो ये जब से आप जुड़े हो तब से यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि जितना भी टाइम आप कनेक्टेड रहे हो, एक स्मूथ सेलिंग जर्नी नहीं रही है। कुछ ना कुछ इश्यूज़, कुछ ना कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स, एंड स्पेसिफिकली इमोशनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल अप एंड डाउन आपने एक्सपीरियंस करे हैं, और सामने वाले व्यक्ति ने भी एक्सपीरियंस करे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपने लिए ना एक स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, और शायद इन्होंने वो स्पेस अपने लिए क्रिएट किया भी है, लेकिन क्या वहाँ पे सब कुछ सॉर्टेड है? आई डोंट थिंक सो। सब कुछ होने के बाद में भी एक हॉलोनेस जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक खालीपन दिखाई दे रहा है। ये अगर इनके ब्रेन की या इनके थॉट पैटर्न की हम यहाँ पे बात करें तो सब कुछ एकदम स्प्लैटर्ड सा है, एकदम बिखरा हुआ है। ये इनके विचार हो सकते हैं दिन भर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोई कलेक्टिव क्लैरिटी नहीं है थॉट्स के अंदर, बहुत ही बिखरे हुए थॉट्स हैं। एंड ये चाहते भी हैं देखो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, बट इनके मन में ही अभी बहुत ज़्यादा ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इनडिसाइसिवनेस है। ओके, फैसला ना ले पाना, सही फैसला ना ले पाना, वो एक परेशानी, एक प्रॉब्लम मुझे इस इंसान के अंदर दिखाई दे रही है, और ये अपने आप को लेकर के बहुत कॉशियस और बहुत प्रोटेक्टिव है। अगेन मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में स्टक हैं या नार्सिसिस्ट के साथ में डील कर रहे हैं। अगेन ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता किसी नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ में टैकल करना, क्योंकि उनकी नज़र में कभी भी उनकी कोई गलती होती नहीं है, और या तो सिचुएशन गलत होती है, या समय गलत होता है, या सामने वाला इंसान गलत होता है, या एनर्जी गलत होती है। ठीक है, वो इंसान कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो वो एक तरीके का नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी इस इंसान के अंदर है, और ये रिजिड लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आपसे बात ना करने पर इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ, सब कुछ इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, और ये दूसरा पहलू इनकी लाइफ का एकदम ही बटा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें एकदम खालीपन है। तो ये दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इनकी लाइफ के जो 2 पार्ट्स हैं, जो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा लग रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी का जो इनका इमोशनल खालीपन है ना, उसको शायद काम से भरने की कोशिश कर रहे हैं, या और ऊपरी चीज़ों से भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी इमोशनल साइड को पूरा ही खाली छोड़ दिया है, पूरा एम्प्टी छोड़ दिया है।
ये अपने रिलेशंस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने रिश्तों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपके साथ इनके रिश्ते के बारे में कुछ क्या ये बेटर कर सकते हैं, वो उस चीज़ के बारे में शायद आज बहुत ज़्यादा एक्टिवली ये नहीं सोचने वाले हैं। इन जनरल ये इनकी लाइफ की परछाई भी है। देखो, सिंस ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, एक मेजर इम्बैलेंस यहाँ दिखाई दे रहा है हमको। यूजुअली जब मैं आप लोगों के लिए, एंड दिस इज़ नॉट कि मैंने अपने आप वैक्स को इसी साइड पे गिराया, मैं आप लोगों के सामने रोज़ रीडिंग करती हूँ। मेरा हैंड जेस्चर, जो पोजीशन होती है मेरे हैंड की, वो हमेशा इस तरह से ही होती है। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस इंसान ने बहुत सारे लोग 90-95% लोग जिस इंसान के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपने लिए एक दायरा बना लिया है, अपने लिए एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर ली है, एंड दे डोंट वांट कि सामने वाला इंसान जो है वो जान पाए कि उनकी लाइफ में कितनी डिस्टर्बेंस है या कितना बड़ा इम्बैलेंस आ गया है। ये इंसान अपनी इमोशनल नीड्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, और आपको हो सकता है कि ये बिल्कुल भी पता नहीं चलने देंगे, बिल्कुल भी आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होने देंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं है, बिकॉज़ वो शायद इतना ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़िद्दी और बहुत स्टबर्न। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को ये पता चल जाए कि यार मैंने ये जो डिसीजन लिया है ये गलत है। ओके, या उनको अगर अंदर से एहसास भी हो रहा होगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो भी वो सामने उसको नहीं बिल्कुल भी दिखाएंगे नहीं। आपके सामने जो उनका फेस रहेगा या उनका जो एटीट्यूड रहेगा, वो एकदम ऐसा रहेगा कि आई डोंट केयर, आई एम फाइन, बट एक्चुअली देयर इज़ अ ह्यूज गैप, एक वॉइड है बहुत बड़ा इनकी लाइफ में। एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो यहाँ पे क्लियर है। इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी को बैलेंस आउट करने के लिए ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट क्या ये इस रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान लगाना चाहते हैं या इस रिलेशनशिप में एनर्जी इनपुट देना चाहते हैं? आज के दिन में मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता। क्या ये समझते हैं कि आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है? यस। बट क्या ये उसको आगे बनाए रखना चाहते हैं? यस। लेकिन आई डोंट थिंक कि उसके लिए ये आज कुछ एक्शन ले रहे हैं। अपनी इमेज को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अगेन एक बहुत ही रिजिड सी, स्टबर्न सी एनर्जी लग रही है। इस इंसान ने अपने लिए खुद ही एक तरीके की पनिशमेंट को क्रिएट किया है, और अभी ये उसमें से उस पनिशमेंट को ये जूझ रहे हैं। ओके, सो गाइज़, इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूँगी मैं अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।